जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2024 मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं मैट्रिक में तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइंस का मोस्ट वीवीआई गेसिंग किया हुआ ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? समतल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है यानी माइनस में, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब ये भी याद रखिए कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या आर में संबंध होता है एफ बराबर आर बटा 2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 मीटर होता है, कि 25 सेंटीमीटर, कि 25 मिलीमीटर, कि में से कोई नहीं। देखिए समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे अधिक कम झुकता है? सबसे कम झुकता है बैगनी रंग का, कि नीला का, कि लाल, कि पीला। देखिए प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लाल रंग का प्रिज्म है जो सबसे कम झुकता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, कि वास्तविक और उल्टा, कि आभासी और उल्टा, कि वास्तविक और सीधा। देखिए प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के पराकिरणन के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के पराकिरणन के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण से, कि अवतल दर्पण से, कि उत्तल, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्लीज़ एक तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा लेंस? तो देखिए निकट दृष्टि लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस ठीक कर सकता है, यानी कि निकट दृष्टि जिस व्यक्ति का हो जाता है वो अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करते हैं, और जिस व्यक्ति का दूर दृष्टि हो जाता है उस उत्तल लेंस का, ये भी याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, की मोटर, की जनरेटर, की वोल्टमीटर। प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किससे प्रतिपादित किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम से, यानी बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 के। और प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी, मस्क्वेल। बाएं हाथ के जो अंगूठे होता है जो डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, कि ओम, की एमीटर, की कूलम। देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है? श्रेणी क्रम में, कि समांतर क्रम में, कि श्रेणी समांतर दोनों, की में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़कर हम प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति हमेशा काल्पनिक होता है, ये भी याद रखिए द मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा, प्रश्न नंबर 14 है, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा होता है, कि सौर ऊर्जा, कि कोयले से प्राप्त ऊर्जा, कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। देखिए प्रश्न नंबर 15 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा।
चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को कि उत्तल लेंस को कि अवतल उत्तल दोनों को, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये भी मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? तो उपयुक्त सभी, नीला भी होता है, लाल भी, हरा। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 के। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंग, निम्नलिखित में कौन नेत्र रंगीन भाग होता है? नेत्र का कॉर्निया होता है कि पुपिल, पुत्तिल कि रेटिना का आइरिस? प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आइरिस होता है जो रंगीन भाग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि 1 HP बराबर होता है, 1 HP 746 वाट के कि 760 वाट के कि 780 कि 750? प्रश्न नंबर 19 के करेक्ट आंसर 746 वाट के बराबर 1 HP होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि विशाल शीशा यानी मैग्नीफाइड ग्लास होता है अवतल लेंस कि उत्तल लेंस कि अवतल कि उत्तल दोनों? अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण? यानी प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है जो विशालक शीशा होता है जो उत्तल लेंस होता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण परमाणु होता है कि आयरन कि प्रोटॉन कि इलेक्ट्रॉन? प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्लीज़ एक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है शीशा का कि आवेश का कि ऊर्जा का कि इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर घंटा मात्रक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 के। प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्या कि 6 से 7 मिनट का वीडियो है। कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता था? विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर। चलिए प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए O2 है कि NH3 कि CO2 कि N2? देखिए प्रश्न नंबर 25 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है? तो शरीर में भोजन का पाचन उपचयन की संयोजन की व्यवस्थापन की अपचयन प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 26 के करेक्ट आंसर उपचयन प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है कली चूना जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है यह अभिक्रिया करती है, कौन सा अभिक्रिया करती है? तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें छेपी अभिक्रिया करता है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए अब 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CU की HG की AG की AU? प्रश्न नंबर 28 के करेक्ट आंसर CU जो सबसे अधिक मोस्ट वीवीआई परीक्षा के CU या सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जिसका pH मान कितना होता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जिसका pH मान कितना होता है? 11 होता है कि 10 कि 5 कि A B दोनों? प्रश्न नंबर 30 के करेक्ट आंसर A B दोनों यानी 11 भी है 10 क्षारीय होता है, क्योंकि अम्लीय लाल पत्र को लाल करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 को। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए, कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन के 3 संयोजक बंधक होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से, कह रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। प्रश्न नंबर 32 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि उच्च आवासीय अम्लों के सोडियम लवक कहलाते हैं, साबुन की मार्जक की प्लास्टिक की रबर? देखिए प्रश्न नंबर 33 के करेक्ट आंसर साबुन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्कहाइड कि एल्कोहाइड की रूटीन की इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 34 के करेक्ट आंसर एल्कहाइड कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं बोल रहा,
जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या घटती है, ये घटती बढ़ती है, या आवर्तित होती है कि बढ़ती है? पहले घटती है फिर पुनः बढ़ती है। प्रश्न नंबर 35 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पहले घटती है। प्लीज़ एक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करा कि 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। बढ़ते क्रम में कौन सजाया गया है इसमें? देखिए प्रश्न नंबर 36 ऑप्शन बी है जो सजाया गया है बढ़ते क्रम में, ऑप्शन बी हो जाएगा Li। प्रश्न नंबर 37 देखिए, करा कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, करा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक होता है? विद्युत के धनात्मक होता है तो Na। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, करा कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश में कि उत्तराखंड कि राजस्थान कि बिहार? देखिए टिहरी जो बांध है जिसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया, उत्तराखंड में। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? मैग्नीशियम के कि सोडियम के कि पारा कि टंगस्टन? देखिए प्रश्न नंबर 40 के करेक्ट में सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, करा कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल कि शैम्पू कि इजी सर्फ? देखिए सभी सर्फ एक्सल से सभी प्रकार के बनाए जाते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि सौर सेल में किसका प्रयोग होता है? सौर सेल में किसका प्रयोग होता है?